नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 के बेस्ट बीएलडीसी सीलिंग फैंस। अगर आप सोच रहे हैं कि बीएलडीसी फैन इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, बीएलडीसी फैन नॉर्मल फैन से कैसे अलग होते हैं, बीएलडीसी फैन वर्किंग कैसे करते हैं और क्या सच में बीएलडीसी फैन आपके बिजली का बिल आधा कर देते हैं और ये क्या इन्वर्टर पे भी ज्यादा देर तक चल सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 2025 में कौन सा बीएलडीसी फैन आपके पैसों की पूरी वसूली कर पाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 2025 के टॉप 7 बीएलडीसी सीलिंग फैंस की पूरी डिटेल। कौन सा फैन आपके बजट में रहेगा, कौन सा फैन स्टाइलिश है और कौन सा फैन वैल्यू फॉर मनी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बीएलडीसी फैन कैसे काम करता है और ये नॉर्मल फैन से कैसे अलग होता है। नॉर्मल फैंस में पुराने इंडक्शन मोटर लगे होते थे जो कि बिजली ज्यादा खाते थे और इन्वर्टर पर चलने पर इनकी स्पीड भी कम हो जाती है। वहीं बीएलडीसी फैन यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कम पावर कंज्यूम करती है और परफॉर्मेंस भी अच्छा देती है। नॉर्मल फैन लगभग 70 से 80 वोट की बिजली यूज करते हैं, लेकिन बीएलडीसी फैन सिर्फ 25 से 35 वोट पर आसानी से चल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका लाइट बिल हर महीने 500 रुपए आता है तो वहीं बीएलडीसी फैन लगाने के बाद आपका बिल 200 रुपए तक हो सकता है। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बीएलडीसी फैन को यूज करते हैं तो ये अपनी कॉस्ट को रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि बीएलडीसी फैन नॉर्मल फैन से ज्यादा कॉस्टली होते हैं। बीएलडीसी फैन की एक बड़ी खासियत होती है कि इन्वर्टर कंपेटिबल होते हैं। जहाँ नॉर्मल फैन इन्वर्टर पर आधा टाइम चलता है, वहीं बीएलडीसी फैन 3 गुना ज्यादा टाइम तक चल सकता है। तो अगर आपके यहाँ पे लाइट ज्यादा कट होती है तो बीएलडीसी फैन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं टॉप 7 बीएलडीसी फैन जो कि आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिएंट के अपेक्स प्राइम की। दोस्तों, ये फैन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में एक बीएलडीसी फैन लेना चाहते हैं। ये फैन दिखने में काफी सिंपल है लेकिन परफॉर्मेंस में बहुत ही अच्छा है। अगर इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो लगभग 52 वोट का इसमें पावर कंजप्शन है और स्पीड की बात करें तो ये 350 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट होता है और एयर डिलीवरी इसकी 210 सीएमएम है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 2000 से 2200 के बीच में मिल जाता है और इसमें कंपनी आपको 5 साल की वारंटी भी देती है। अगर स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये रस्ट प्रूफ एल्यूमिनियम ब्लेड्स के साथ आते हैं, डबल बॉल बेयरिंग मिलता है जिससे फैन लंबे टाइम तक स्मूथली चलता है। अगर आपका बजट 2 से 2500 है और आप चाहते हैं कि एक अच्छा बीएलडीसी फैन में आपको मिले और ये सालों साल तक चले तो ये बीएलडीसी फैन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये नॉर्मल फैन से कहीं बेहतर है क्योंकि ये बिजली बचाता है। इसमें एक कमी आपको देखने को मिलेगी जो को लगभग बीएलडीसी फैन में आपको नहीं मिलती है, इसमें आपको रिमोट और स्मार्ट फीचर्स नहीं मिलते हैं। अब आते हैं अगले बीएलडीसी फैन पर जो कि एटमबर्ग की तरफ से आता है, अमेजा क्लासिक। ये फैन खास तौर पर बजट रेंज में एक स्टाइलिश लुक देता है और एक्स्ट्रा फीचर के लिए भी जाना जाता है। अगर इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो ये 35 वोट का पावर कंजप्शन करता है और एयर डिलीवरी इसमें लगभग 220 से 230 सीएमएम की आपको मिल जाती है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 2500 से 2800 रुपए के बीच में आपको मिल जाता है। कंपनी इस पर 2 साल की आपको वारंटी भी देती है। फीचर्स में आपको मिलते हैं एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जिसमें आपको बूस्ट मोड मिल जाएगा, टाइमर मिल जाएगा और फैन में आपको एलईडी स्पीड इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। फैन काफी लो नॉइज पे चलता है। फैन में एक ग्लोसी प्रीमियम फिनिश भी दी गई है जो कि इसे एक प्रीमियम लुक भी देती है। अगर आप चाहते हैं कि बजट में आपको एक मॉडल लुक भी मिले और फीचर्स भी मिले तो अमेजा क्लासिक एक परफेक्ट फैन हो सकता है। अगर इसे ओरिएंट अपेक्स प्राइम से कंपेयर करें, अमेजा के फीचर भी ज्यादा है, लुक भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर रिलायबिलिटी और ब्रांड की बात करें तो इस मामले में ओरिएंट काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर रिलायबिलिटी और ब्रांड की बात करें तो आप ओरिएंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेवल्स के एम्ब्रोज बीएलडीसी फैन की। ये फैन मिड रेंज का वैल्यू फॉर मनी फैन है। इसकी पावर कंजप्शन आपको 32 वोट की मिलती है और एयर डिलीवरी आपको 225 सीएमएम की मिलती है। अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 3400 रुपए से 3600 रुपए के बीच में मिल जाता है। कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी देती है जिसे आप बढ़ाकर 5 साल तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके फीचर्स में आपको आरएफ रिमोट मिल जाता है जिससे आप किसी भी डायरेक्शन में इसे यूज कर सकते हैं। रिमोट में आपको टाइमर फंक्शन मिल जाता है, मेमोरी बैकअप मिल जाता है और प्रीमियम फिनिश भी मिल जाती है। अगर आपका बजट 3 से 4000 है और आप चाहते हैं प्रीमियम लुक के साथ पावरफुल एयर डिलीवरी भी तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर एम्ब्रोज से कंपेयर करें तो एम्ब्रोज ज्यादा एफिशिएंट है और बिल्ड क्वालिटी में भी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं क्रम्पटन के एनर्जियन एचएस पर। क्रम्पटन ब्रांड वैसे भी रिलायबिलिटी के लिए बहुत ही फेमस है। इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो इसमें आपको 35 वोट का पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। इसकी एयर डिलीवरी करीबन
220 से 230 CMM की है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 3300 से 3500 रुपए में मिल जाता है। कंपनी इस पर आपको 5 साल की वारंटी देती है। इसके फीचर्स में आपको एक्टिव BLDC टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एंटी रस्ट कोटिंग मिल जाती है और एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल में आपको लगभग सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फैन सालों साल तक बिना किसी प्रॉब्लम के चले, क्रम्पटन एनर्जियन HS एक रिलायबल ऑप्शन है। अगर इसे एम्ब्रोज से कंपेयर करें, एम्ब्रोज में लुक और फिनिश प्रीमियम है, लेकिन क्रम्पटन ज्यादा हेवी ड्यूटी और ड्यूरेबल फैन है। अब बात करते हैं एटमबर्ग के रेनसा प्लस की। ये फैन डिजाइन और मॉडर्न लुक के लिए काफी जाना जाता है। इसकी पावर कंजप्शन भी आपको 28 वोट की मिलती है। अगर स्पीड की बात करें तो इसमें 360 RPM की स्पीड मिल जाती है और एयर डिलीवरी इसमें 235 CMM की मिल जाती है। इसकी प्राइस आपको 4300 रुपए से लेकर 4800 रुपए के बीच में देखने को मिलती है। कंपनी इस पर 2+1 ईयर की वारंटी देती है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो आपको वुडन फिनिश की ब्लेड मिल जाती है, LED इंडिकेटर मिल जाते हैं और रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल में आपको बूस्ट, स्लीप, टाइमर मोड मिल जाता है। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो इसकी स्पीड भी आपको कंसिस्टेंट मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि रूम आपका डेकोर स्टाइलिश लगे और फैन इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करे तो रेनसा प्लस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। अगर क्रम्पटन एनर्जियन से कंपेयर करें तो रेनसा प्लस ज्यादा स्टाइलिश भी है और एडवांस भी है, लेकिन अगर रिलायबिलिटी की बात करें तो क्रम्पटन ज्यादा बेस्ट है। अब बात करते हैं हेवेल्स के स्टील्थ एयर की। ये फैन प्रीमियम साइलेंट कैटेगरी में सबसे बेस्ट है। अगर इसकी पावर कंजप्शन की बात करें, आपको 32 वॉट का पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। नॉइस लेवल भी इसमें काफी कम है, आपको 56 dB का नॉइस लेवल आपको मिलता है, यानी ये बहुत ही साइलेंट है। एयर डिलीवरी इसमें लगभग आपको 220 से 225 CMM के बीच मिलती है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 6500 से लेकर 7000 के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। इस पर कंपनी आपको 2 साल की वारंटी देती है। इसके फीचर्स में आपको RF रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, टाइमर मिल जाता है, मेमोरी बैकअप मिल जाती है, एरोडायनेमिक प्लेट्स मिल जाते हैं और प्रीमियम PU पेंट फिनिश के साथ आता है जो कि डस्ट रेसिस्टेंस है। अगर इसे रेनसा प्लस से कंपेयर करें तो रेनसा प्लस ज्यादा स्टाइलिश है, लेकिन नॉइज फ्री ऑपरेशन और प्रीमियम फील चाहिए तो स्टील्थ एयर सबसे आगे है। और लास्ट में बात करते हैं एटमबर्ग के ही स्टूडियो प्लस की। ये ओवरऑल प्रीमियम BLDC फैन है। अगर इसकी पावर कंजप्शन की बात करें तो 28 वोट का पावर कंजप्शन देखने को मिलता है। स्पीड की बात करें तो 360 RPM की स्पीड देखने को मिलती है और एयर डिलीवरी आपको 224 CMM की मिल जाती है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 5300 से लेकर 5500 के बीच में देखने को मिलता है। कंपनी इस पर 2+1 ईयर की वारंटी देती है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये स्लिक मॉडर्न डिजाइन के साथ आता है, LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, रिमोट कंट्रोल मिलता है। रिमोट में आपको बूस्ट मोड मिलता है, स्लीप मोड मिलता है और टाइमर मोड भी मिल जाता है। ये लो वोल्टेज पर भी काफी कंसिस्टेंट स्पीड आपको देखने को मिल जाती है। इन्वर्टर पर भी ये काफी अच्छे से वर्क करता है। नॉर्मल फैन की तुलना में ये इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा आपको बैकअप देता है। अगर आप चाहते हैं कि मॉडर्न लुक भी हो, स्मार्ट फीचर हो और इलेक्ट्रिक सेविंग एक ही फैन में हो तो स्टूडियो प्लस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसे स्टील्थ एयर से कंपेयर करें तो स्टील्थ एयर में ज्यादा साइलेंट है, लेकिन स्टूडियो प्लस एक वर्सेटाइल है। इसमें डिजाइन भी अच्छा है, एफिशिएंसी भी है, फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, तो ये तीनों का एक बैलेंस आपको मिल जाता है। अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपका बजट कम है, 2 से 2500 तक ही खर्च करना चाहते हैं, ओरिएंट अपेक्स प्राइम आपके लिए एक बेस्ट और भरोसेमंद फैन हो सकता है। ये दिखने में सिंपल है, लेकिन इसकी मजबूती और 5 साल की वारंटी इसे नॉर्मल फैन से काफी बेहतर बनाती है। अगर आप थोड़े स्टाइलिश लुक भी चाहते हैं और मॉडर्न फीचर भी चाहते हैं और अगर आप बजट 3000 तक कर सकते हैं तो एटमबर्ग का अमेजा क्लासिक सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। इसमें आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, LED इंडिकेटर मिल जाता है और इस प्राइस पर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन में से एक हो सकता है। अगर आपका बजट 3 से 4000 है, इस रेंज में आपको हेवेल्स का एम्ब्रोज एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें आपको RF रिमोट कंट्रोल, टाइमर, मेमोरी बैकअप जैसी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और देखने में भी आपको ये प्रीमियम लगता है। अगर आप एक ऐसा फैन चाहते हैं जो सालों साल तक बिना किसी झंझट के चलता रहे तो क्रम्पटन एनर्जियन HS आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। क्रम्पटन की रिलायबिलिटी सबसे बेस्ट होती है। अगर स्टाइलिश और डिजाइन की बात करें तो एटमबर्ग का रेनसा प्लस सबसे आगे रहता है। इसमें वुडन फिनिश ब्लेड मिल जाते हैं, LED इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि आपके कमरे को एक बेस्ट और प्रीमियम लुक देते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम प्रीमियम, बिल्कुल शांत और लग्जरी एक्सपीरियंस
एफिशिएंसी, तो हेवल्स का स्टील्थ एयर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और आखिर में अगर आप चाहते हैं एक ही फैन में सब कुछ हो, मॉडर्न लुक भी हो, स्मार्ट फीचर भी हो, बिजली की भी बचत करे, तो एटमबर्ग का स्टूडियो प्लस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये लो वोल्टेज पर भी काफी तेजी से चलता है और इन्वर्टर पर 3 गुना ज्यादा बैकअप दे सकता है। तो दोस्तों ये थे 2025 के सबसे बेस्ट BLDC फैंस। अब आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा फैन आपके घर के लिए सबसे बेस्ट एंड परफेक्ट रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए गैजेट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।